Good morning, student. This is lecture number 11 for class 9 from chapter number system. This is the questions gallery part 2. I have already solved up to question number 6 in part 1. Now I will solve question number 7. I have written question number 7 on the board. Locate 3.727 on the number line. इसको हमको लोकेट करना है, तो हम देख रहे हैं कि 3.727 ग्रेटर देन 3.7 होगा और लेस देन 3.8 होगा। तो पहले ये टू नंबर्स 3.7 और 3.8 हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम एक नंबर लाइन खींचते हैं। यहां हमने 0 लिया, यहां 1 लेते हैं, यहां पर 2 लेते हैं, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब 3 और 4 के बीच का जो ये लाइन सेगमेंट है, इसी दोनों के बीच 3.7 और 3.8 आएगा। अब 3 और 4 के बीच का जो ये लाइन सेगमेंट है, इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके लिए 3 और 4 के बीच का जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट पर इक्वल डिस्टेंस पर 9 प्लेस पर कट मार्क देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके आगे ले लेते हैं 4। तो ये इस तरह से ये हो जाएगा 3.1, ये 3.2, 3.3, ये हो जाएगा 3.4, 3.5, ये हो जाएगा 3.6, ये हो जाएगा 3.7, ये हो जाएगा 3.8 और ये हो जाएगा 3.9। अब ये जो दो पॉइंट है 3.7 और 3.8, इस 3.7 और 3.8 को लेंगे तो 3.7 यहां पर है, ये पॉइंट हुआ, और 3.8 ये पॉइंट हुआ। 3.8 3.7 यहां पर है, ये पॉइंट हम ए ले लेंगे, इस पॉइंट को ए मान लेंगे, और ये है 3.8, इसको बी पॉइंट मान लेंगे। तो ए हमारा, ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट हो गया 3.7 और बी पॉइंट हो गया 3.8। अब फिर से इस नंबर लाइन को हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, इसको विजुअलाइज करना है। तो विजुअलाइज करने के लिए ये जो 3.7 वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए यहां पर ले आएंगे, और 3.8 है, इस 3.8 को हम इस एंड पर लाते हैं। ये हो गया पॉइंट बी, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट बी है 3.8, और ये जो पॉइंट है ये हो गया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, और ये पॉइंट हुआ, ये हो गया 3.9। अब ए पॉइंट जो कि 3.7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम यहां पर ले आए, और 3.8 को हम बी पॉइंट पर ले आए। अब फिर ए और बी का जो पार्ट है, लाइन सेगमेंट है, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके लिए 9 प्लेस पर कट मार्क लगाएंगे। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्लेस पर फिर से काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस पर इक्वल डिस्टेंस पर कट मार्क हम लगाते हैं। ये पॉइंट ए था 3.7 और ये था 3.8। अब हम इसको काउंट करते हैं, फिर इसके आगे का जो ये पॉइंट है, ये हो जाएगा 3.71,
3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और ये हो गया 3.79। अब इसको 3.71, 72, 73, 74 हमने लिख लिया। यहां पर जो नंबर में दिया हुआ है 3.72, तो 3.72 हम देखते हैं यहां पर आ गया। इसका ठीक अगला नंबर लेना है। यहाँ 2 डिजिट में 3.72 था, तो 3.72 यहां पर है। इसका अगला नंबर ले लेंगे तो 3.73 हो जाएगा। इस पॉइंट को सी मानेंगे, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं। अब एक बार और हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, इसको विजुअलाइज कर रहे हैं, बड़ा रूप में लाकर दिखा रहे हैं। ये 3.72 को यहां पर ले लेंगे, ये पॉइंट सी हो गया, और 3 पॉइंट डी को फिर हम यहां पर ले लेते हैं। 3.73 को, ये पॉइंट डी हो गया। अब इसको सी और डी के बीच का जो लाइन सेगमेंट है, इसको फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हर बार हमको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 9 प्लेस पर कट मार्क लगाएंगे। ये सी पॉइंट 3.72 हो गया, और ये डी पॉइंट हो गया 3.73। इसके बीच के पार्ट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसके लिए इक्वल डिस्टेंस पर 9 प्लेस पर कट मार्क लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 प्लेस पर हमने कट मार्क लगाया। अब ये पहला पॉइंट हो जाएगा 3.72, और इसके बाद 1 लगा देना है। 721, 3.722, 3.723, 3.724, 3.725, 3.726, 3.727, 3.728 और 3.729। हमको रिप्रेजेंट करना है 3.727 को। इसका हम पता लगाएंगे कहां पर 3.727 है। यहां पर हम देखते हैं 3.727 ये पॉइंट हो गया, पॉइंट ई। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि पॉइंट ई represents 3.727। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि पॉइंट के बाद 1, 2, 3 डिजिट है, तो 3 स्टेप में ये बनेगा। पहला स्टेप ये नंबर लाइन हुआ, दूसरा स्टेप में इस नंबर लाइन को लिया, तीसरा स्टेप में तीसरे नंबर लाइन को लिया। इस तरह से पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा उतना स्टेप में ये विजुअलाइज हो पाएगा 3.727। तो 3.727 को हमने लोकेट कर दिया, विजुअलाइज कर दिया। अब हम इस क्वेश्चन के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहे हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लिखेंगे रिप्रेजेंट रूट ओवर 9.23, रिप्रेजेंट रूट ओवर 9.23 ऑन द रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पर हमको रिप्रेजेंट करना है। मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि x यदि कोई रियल नंबर है तो रूट x को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी पर ये बेस्ट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं। ये लाइन सेगमेंट ए बी है, इसका लेंथ हम ले लेते हैं 9.23 यूनिट्स। अब ए बी को हम प्रोड्यूस करते हैं, इसको प्रोड्यूस इतना करेंगे सी पॉइंट तक, ताकि बी से सी तक ये हो जाएगा 1 यूनिट। पहला काम हमने क्या किया,
ये रूट के अंदर जो 9.23 था उतना यूनिट ए बी ले लिया और इस लाइन सेगमेंट को सी पॉइंट तक इतना बढ़ाया कि बी से सी तक 1 यूनिट हो जाए। इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो ये जो बीसी पार्ट है वो फिक्स होगा, वो हमेशा 1 यूनिट लेना है। अब बी एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं। एसी का ये जो एसी लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये एसी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खींचा ये इसको डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, यहाँ डी पॉइंट हुआ। अब एडी इज इक्वल टू हो जाएगा डीसी और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया, क्योंकि ये जो हमने लाइन खींचा है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एसी का। अब ये दो पार्ट एडी और डीसी इक्वल हो गया। डी को हम सेंटर ले लेंगे और एडी या डीसी दोनों में से किसी एक को हम रेडियस लेकर एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये हम सेमी सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, ये सेमी सर्किल हो गया। सेमी सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया। ये सेमी सर्किल जो हमने ड्रॉ किया वह एडी या डीसी को रेडियस लेकर और पॉइंट डी को सेंटर लेकर ड्रॉ किया। अब ये जो बी पॉइंट हमारा है, ये बी पॉइंट, इस बी पॉइंट पर फिर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये जो हमने बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये सेमी सर्किल को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इतना करने के बाद अब एसी जो लाइन सेगमेंट था उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। इसको प्रोड्यूस कर दिया। प्रोड्यूस करने के बाद बीई को नाप लेते हैं। बीई को हम कंपास से नाप लेंगे। कंपास के निडल को हम बी पॉइंट पर रखेंगे और बी को सेंटर ले लेंगे, बीई को रेडियस और एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ये जो आर्क हम ड्रॉ करेंगे ये इस लाइन को एफ पॉइंट पर मिलता है। एक बार और सुनना है ध्यान से। बी पॉइंट को सेंटर और बीई को रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ कर दिया जो लाइन को एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। यहां पर जो ये बीई है वही बीई हो जाएगा रूट ओवर 9.23 यूनिट्स और बीई को रेडियस लेकर के और बी को सेंटर लेकर हमने एक आर्क खींचा है। इसका मतलब बी से यहां तक एफ पॉइंट तक हो जाएगा रूट ओवर 9.23 यूनिट्स। इस तरह से ये पॉइंट एफ represents root over 9.23 हुए यार। यहां पर ओरिजिन कौन हुआ? ओरिजिन हुआ बी पॉइंट। पॉइंट बी इज द ओरिजिन। मैंने आपको अभी बताया कि रूट ओवर 9.23 दिया हुआ था। इसको नंबर लाइन पर किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने लिया है वो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन नंबर इफ द डिनोमिनेटर इज एन इरेशनल नंबर, इस पर बेस्ड है। और क्वेश्चन नंबर 9 हम लिखते हैं कि इफ ए एंड बी आर
रेशनल नंबर्स एंड ए और बी रेशनल नंबर है और एक कंडीशन दिया हुआ है कि √11 माइनस √7 बाय √11 प्लस √7 ये इक्वल दिया हुआ है a माइनस बी √77 के। a माइनस बी √77 then find the values of a and b। ये क्वेश्चन है। तो जैसा कि ये दिया हुआ है √11 माइनस √7 बाय √11 प्लस √7 इज इक्वल टू a माइनस बी √77। ये जो लेफ्ट साइड में जो नंबर दिया हुआ है इसका हम देखते हैं डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है। इस डिनोमिनेटर को √11 प्लस √7 को हम रेशनलाइज करते हैं। इसी के लिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हमको निकालना पड़ेगा। बहुत ही आसान है। यहाँ √11 है और √7 है। √11 लेना है, √7 लेना है। सिर्फ बीच का जो प्लस साइन है उसके जगह पर माइनस लेना है। और इस प्रकार से √11 प्लस √7 का रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √11 माइनस √7। इस रेशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसको रेशनलाइज करेंगे तो √11 माइनस √7 बाय √11 प्लस √7। अब इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है √11 और √7 का वो हो जाएगा √11 माइनस √7। इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज इक्वल टू a माइनस बी √77। अब √11 माइनस √7 2 टाइम्स आ गया तो इसको लिख सकते हैं √11 माइनस √7 होल स्क्वायर। क्योंकि √11 माइनस √7 मल्टीप्लीकेशन में 2 टाइम्स आया, इसीलिए हमने इसको लिखा √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √11 स्क्वायर माइनस √7 स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी √77। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। लेफ्ट साइड जो है उसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे, राइट साइड को अभी वैसे का वैसे लिखते जाना है। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उस पर इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये आ जाएगा √11 होल स्क्वायर प्लस √7 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √11 इंटू √7 बाय। अब √11 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 11 माइनस √7 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू a माइनस बी √77। √11 का स्क्वायर 11, √7 के स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू √, दोनों रूट में है इसीलिए 11 और 7 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 77 बाय 11 माइनस 7 4 इज इक्वल टू a माइनस बी √77। इलेवन प्लस 7 हो जाएगा 18 माइनस 2 √77 बाय 4 इज इक्वल टू a माइनस बी √77। अब न्यूमरेटर में जो दो टर्म है 18 माइनस 2 √77, इससे हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 9 जा 18 माइनस √77 बाय 4 इज इक्वल टू a माइनस बी √77। इसको कट कर देंगे 2 2 जा 4 आ गया
9 माइनस रूट 77 बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 77। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको पार्ट वाइज कर लेंगे। पहले लिखेंगे 9/2 माइनस 1/2 इंटू रूट 77 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 77। दोनों तरफ यदि हम कंपेरिजन करते हैं तो देखते हैं a के जगह पर 9/2 आ गया, माइनस माइनस साइन मिल ही रहा है, रूट 77 भी दोनों साइड मिल रहा है, तो b के जगह पर आ गया 1/2। ऑन कंपेरिजन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ जब कंपेरिजन करते हैं तो देखेंगे a के जगह पर आ गया 9/2 और b के जगह पर आ गया 1/2। इस तरह से ये आंसर आ गया। हमने अभी a और b का वैल्यू निकाल लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम बोर्ड पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लिखेंगे a और b का दो वैल्यू दिया हुआ है जो कि इरेशनल नंबर के रूप में है। इफ a इज इक्वल टू, a के जगह पर एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है √5 प्लस √2 बाय √5 माइनस √2 एंड b इज इक्वल टू दिया हुआ है √5 माइनस √2 बाय √5 प्लस √2। ये a और b का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है वैल्यू। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक एक्सप्रेशन हम यहां ले रहे हैं जिसका वैल्यू फाइंड करना है 3a² प्लस 4ab और इसके बाद माइनस 3b²। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये जो फर्स्ट टर्म है ना 3a², पहले इसको मालूम करेंगे, फिर 4ab का वैल्यू मालूम करेंगे, फिर 3b² का वैल्यू मालूम करेंगे और बाद में सबका हम ये वैल्यू रख करके इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो a का वैल्यू दिया हुआ है और b का वैल्यू दिया हुआ है जो इरेशनल नंबर के रूप में है, इस इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a इज इक्वल टू दिया हुआ है √5 प्लस √2 बाय √5 माइनस √2। √5 माइनस √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है √5 प्लस √2, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2 बाई √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। a का वैल्यू आ जाएगा, ये √5 प्लस √2 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में है तो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिखेंगे बाय इस √5 को हम a मानेंगे और √2 को b मानते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला आता है a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी का a² माइनस b²। इसको हम लिख सकते हैं √5a² माइनस √2a²। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू √5 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो a इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया प्लस 2 इंटू √5 to the 10 बाय 3। तो ये 5 to 7 प्लस 2√10 बाय 3 आ गया। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें a² का वैल्यू निकालना है, तो
हम अब ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए इसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 7 प्लस √2√10/3 का होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2√10 का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू ए हो गया 7, बी हो गया 2√10/3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ये जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ था निकालने के लिए, इसको हम कॉर्नर पर लिख रहे हैं 3a², ताकि ये याद रहे 4ab माइनस 3b²। इसका वैल्यू हमको निकालना है। अब इसको हम आगे लेकर बढ़ते जाएंगे। तो a² इज इक्वल टू हो जाएगा 7² 49 प्लस 2² 4 हो जाएगा, √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, 4 10 जा 40 प्लस 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, 28 √10/9। यहां पर फर्स्ट टर्म में 3a² है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो 3a² इज इक्वल टू, या 40 में 49 को ऐड करना है तो ये आ जाएगा 89 प्लस 28 √10/9 इंटू 3, 3 जा 9 हो गया। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3a² का वैल्यू आ गया 89 प्लस 28 √10/3। इसको 1 मान लेते हैं। यहां पर हम कॉर्नर पर वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ 3a² का वैल्यू आ गया 89 प्लस 28 √10/3। अब ये जो दूसरा टर्म है 4ab, अब b को पहले हम रेशनलाइज कर लेंगे। b का वैल्यू दिया हुआ था √5 माइनस √2/√5 प्लस √2। ये b का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ था। फिर इसके डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कर लेते हैं। तो √5 माइनस √2/√5 प्लस √2। √5 प्लस √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है √5 माइनस √2। इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो b का वैल्यू आ जाएगा √5 माइनस √2 मल्टीप्लीकेशन में 2 टाइम्स है, इसको √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये a मान लेंगे, इसको b, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो हो जाएगा a² माइनस b² √2 का स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √2 √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो b का वैल्यू आ गया √5² 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, माइनस 2, 5 2 जा 10, इस तरह से √10 यहाँ पर लिखेंगे /3। b का वैल्यू आ गया 5 2 7, 7 माइनस 2 √10/3। यहाँ सेकेंड टर्म में हम देखते हैं यहाँ 4ab है, तो अब हम 4ab का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 4ab का वैल्यू फाइंड करेंगे, 4 इंटू, और a का जो वैल्यू था वो यहाँ पर अभी मिट चुका है, हम उसको फिर से एक बार फाइंड कर लेते हैं। बोर्ड पर मिट चुका है, तो आइए पहले हम a को फाइंड कर लेते हैं। a हमारा कितना था, a का वैल्यू दिया हुआ था √5 प्लस √2/√5 माइनस √2। इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो आ जाएगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। √5 प्लस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, √5² और माइनस ये हो जाएगा √2²। मैं इसको बता चुका हूं, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2√10/3। ये a का वैल्यू था हमारा। अब a का जो वैल्यू था
7 + 2√10, उस वैल्यू को a के जगह पर यहां पर पुट कर देंगे। 7 + 2√10 बाय 3 इंटू b का वैल्यू हमने यहां पर निकाल लिया है 7 - 2√10 बाई 3, यहां लिखेंगे 7 - 2√10/3। इस तरह से 4ab का वैल्यू आ जाएगा। 4 इंटू, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a + b इंटू a माइनस b, तो ये हो जाएगा a² माइनस b है 2√10, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बाई यहाँ 3 3 जा 9 हो गया, तो 4ab का वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 7 स्क्वायर हो जाएगा 49, 2 का स्क्वायर 4, तो √10 का स्क्वायर 10, तो 4 10 जा 40/9, तो 4 इंटू 49 में 40 माइनस हो गया, तो 9 बचा, 9/9, 9 9 कैंसिल हो गया, तो 4ab का वैल्यू आ गया 4। तो 4ab का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो 4ab का वैल्यू आ गया 4। अब थर्ड टर्म है 3b², तो अब 3b² का वैल्यू मालूम करेंगे। हम b का वैल्यू मालूम कर चुके हैं, 3 इंटू, और b हमारा ये था 7 - 2√10/3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर पर करेंगे, तो हो जाएगा a² + b² माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 7² + 2√10 का होल स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू 7 इंटू 2√10 बाय, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इस 3 से इसको कट कर देंगे, आ जाएगा 3। 3b² = 7² 49 प्लस 2² 4, √10² 10, 4 10 जा 40, माइनस 2 2 जा 4 7 जा 28, √10/3, इस दोनों को ऐड कर लेंगे, तो आ जाएगा 89 माइनस 28 √10/3। इस तरह से 3b² का वैल्यू हमने मालूम कर लिया, 89 माइनस 28 √10/3, ये वैल्यू हमको मालूम हो गया है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखेंगे, नाउ 3a² + 4ab माइनस 3b² = 3a² का वैल्यू यहां पर हमने निकाल लिया, 89 + 28 √10/3 प्लस 4ab का वैल्यू हमने 4 निकाला, माइनस 3b² का वैल्यू हमने 89 माइनस 28 √10/3 निकाला है। अब 3 यहाँ पर बाई में 1 है, एलसीएम 3 1 3 का हो जाएगा 3, 3 1 जा 3 होगा, 1 से इस पूरी में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा जितना न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, प्लस ये 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 4 3 जा 12, माइनस ये 3 1 जा 3, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 89 माइनस 28 √10। अब ब्रैकेट को रिमूव करना है हमको, तो लिखेंगे 89 + 28 √10 प्लस 12 माइनस, यहाँ ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो ये अगला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 89 + 28 √10/3, यहाँ पर माइनस 89 प्लस 89 कैंसिल हो गया। अब 28 √10 और 28 √10 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 56 √10 प्लस 12/3। अब इसमें से हम देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये पार्ट वाइज इसको कर देंगे
तो 56/3√10 प्लस 12/3, 3 4 12 हो गया। तो ये 56/3√10 प्लस 4, इसका हम ऑर्डर चेंज करके लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 प्लस 56/3√10, ये 4 प्लस 56/3√10 हमारा आंसर हो गया। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर हम 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, यहां पर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है 1/√7 प्लस √6 माइनस √3। ये जो डिनोमिनेटर आया इसको रेशनलाइज करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 1/√7 प्लस √6 माइनस √3 दिया हुआ है। यहाँ पर 3 इरेशनल पार्ट है। डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स है, √7, √6 और √3। ये तीनों का तीनों टर्म इरेशनल है। इसके लिए फर्स्ट जो 2 पार्ट है √7 और √6, इसका हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6, ग्रुप में इसको ले लेना है। और माइनस √3। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो लेंगे तो फर्स्ट टर्म जो ब्रैकेट में लिखा ग्रुप करके उसको वैसे का वैसे रखेंगे, √3 को उसी तरह लिखेंगे, सिर्फ माइनस साइन जो है ना उसके जगह पर हम प्लस ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√7 प्लस √6 माइनस √3। और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे √7 प्लस √6 प्लस √3 बाई √7 प्लस √6 प्लस √3 से। इस तरह से आ जाएगा। इस पूरे में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √7 प्लस √6 प्लस √3 बाई √7 प्लस √6 माइनस √3, यहां कर्ली ब्रैकेट देंगे, इंटू √7 प्लस √6 प्लस √3। अब ये आ गया √7 प्लस √6 प्लस √3। ये जो ग्रुप में हमने जो लिया है √7 प्लस √6 उसको ए ले लेना है और √3 को बी मान लेना है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हो जाएगा a² माइनस b²। तो √7 प्लस √6 इसका होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √7 प्लस √6 प्लस √3 बाई, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू √7 इंटू √6 और माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो √7 प्लस √6 प्लस √3, √7 का स्क्वायर 7 हो गया, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 7 6 42, √42 माइनस 3। तो √7 प्लस √6 प्लस √3 बाई 7 6 13, 13 माइनस 3 तो बच गया 10, 10 प्लस 2√42। अब हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो आ जाएगा 1/√7 प्लस √6 माइनस √3 इज इक्वल टू, यह आ गया √7 प्लस √6 प्लस √3 बाई, इस दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 हमने कॉमन ले लिया, यहां बच जाएगा 5 प्लस और यहां बच जाएगा √42।
अब फिर हम दोबारा देखते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं √7 प्लस √6 प्लस √3 बाय ये जो √42 है इसको हम पहले लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +5। अब √7 प्लस √6 प्लस √3 बाय 2 इंटू √42 प्लस 5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √42 प्लस 5 यहाँ दिया हुआ है और रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √42 माइनस 5। इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √7 प्लस √6 प्लस √3 और फिर यहाँ √42 माइनस 5। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √7 इंटू √42 और √7 और 42 को लिख सकते हैं √7 इंटू √6। ये दोनों √7 मिलाकर 7 हो गया और ये √6 है तो ये आ जाएगा 7√6। यहाँ हो जाएगा 7√6। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42 को और √6 को, तो 42 इंटू √6, तो √42 इंटू √6 इसको हम लिख सकते हैं √6 इंटू √7 इंटू √6। ये √6 और √6 मिलाकर हो जाएगा 6 और √7 है तो ये हो जाएगा 6√7। फिर 42 को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40√2 √42 इंटू √3 इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √14 इंटू √3। ये √3 मिलाकर ये हो जाएगा 3 और ये √14 तो ये आ जाएगा प्लस 3√14 और इसको मल्टीप्लाई होगा इसे तो माइनस 5√7। फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस 5√6 और फिर प्लस माइनस माइनस 5√3। यहाँ हम देखते हैं 7√6 है, उसमें से माइनस हो गया 5√6 तो बच जाएगा 2√6। यहाँ प्लस में 6√7 है, इसमें से माइनस हो जाएगा 5√7 तो बच जाएगा +√7 और फिर इसके बाद है प्लस 3√14 और माइनस 5√3। बाय ये 2 इंटू ये a मानेंगे ये b तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √42 का स्क्वायर माइनस फिर 5 का स्क्वायर। ये 2√6 प्लस √7 प्लस 3√14 माइनस 5√3 बाय 2 इंटू √42 का स्क्वायर हो जाएगा 42, 5 का स्क्वायर 25 तो यह आ जाएगा 2√6 प्लस √7 प्लस 3√14 माइनस 5√3 बाय 2 इंटू 42 से 25 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 70। इस तरह से हम इसको फिर बराबर देखिए लिख सकते हैं 2√6 प्लस √7 प्लस 3√14 माइनस 5√3 बाय 7 टू द 34। आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।